मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग कुछ ना कुछ बेटर आता है। आप याद करो मैगी आता था, सिंपल मैगी आता था, लेकिन किसी ने उसमें मसाला बताया, मैगी मसाला आ गया। अब मैगी मसाला अच्छा सेल हो रहा है, मसाला अलग से भी सेल होने लगा। आप देखो मैगी को हम पहले प्लेन मैगी बनाते थे, लेकिन लोगों ने उसमें सब्जियां डालने लगी। आज वेज मैगी आ गया, आज क्या कहते हैं चिकन मैगी आ गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज इस दुनिया में स्थिर नहीं है, और अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाओगे, एक जगह आप रह जाओगे। तो ये जो प्लान है मोदी वे, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और ये प्लान हर लेवल पर जो भी आपके हम लेकर आए थे फैब में, देखिए कोई भी चीज आती है तो उसके कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। कुछ उसमें बहुत अच्छी चीजें होती हैं, कुछ आपको लगता नहीं और बेटर हो सकती है। बट हमारी कंपनी में अगर सबसे अच्छी बात यह है कि समीर सर ऑलवेज रेडी रहते हैं आपको सुनने के लिए। तो आपके जो टॉप हमारे 100 लीडर्स गए थे होली मिलन में, जिन्होंने अपनी बात को रखा और समीर सर ने उस पर काम किया, और हमारी मैनेजमेंट ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग होली वाले दिन भी लोगों ने काम करा और आपके लिए जो आपको डिमांडेड था, जो आपको लग रहा था इस प्लान में और बढ़िया हो सकता है, उसको हमने ऐड ऑन करा। तो अब ये अगर मैं बात करूं मोदी में न्यू प्लान बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बट इसके लिए हमको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसी बात कर रहे हैं, बट अगर बिना घर से निकले आपका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। और मेरा हर बार आपको क्वेश्चन यही होता है कि अगर वो प्लान इतना अच्छा था तो 3 साल आपने क्या किया। मेरा आपको क्वेश्चन यही होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लान नहीं वर्क करता, वर्क हम करते हैं। जब हम वर्क करेंगे तो प्लान पैसा देगा, हम वर्क नहीं करेंगे तो प्लान पैसा नहीं देगा। आइए मोदी में न्यू प्लान को हम एक बार समझते हैं, इसमें बेटरमेंट क्या, जो आप लोगों ने सजेशंस दिए थे। लॉयल्टी की बात करें, पुरानी लॉयल्टी आ गई है। आप में से बहुत से लोग कहते जी सीवी में लॉयल्टी समझ में नहीं आ रही, सीवी पर लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। हम नए कंज्यूमर को सीवी में बताते हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा। हमें लॉयल्टी जो है वो रुपए में ठीक लगती थी। तो लॉयल्टी एज इट इज जो फरवरी से पहले चल रही थी, लॉयल्टी आपकी एज इट इज रुपए में आ गई है। यानी कि मिनिमम आपका 1800 पे 80% लॉयल्टी काउंट होगी, और 2500 के ऊपर आप करेंगे तो आपकी 100% लॉयल्टी काउंट होगी, जैसे कि रुपए में पहले चलती थी। तो ये रुपए में लॉयल्टी आ गई है। इसमें अच्छा ये कर दिया गया कि पहले आप 7000 तक की कैपिंग थी, यानी कि 7000 के ऊपर का आपका कूपन नहीं बन सकता था। अब इस कैपिंग को बढ़ा दिया समीर सर ने। अब कैपिंग आपकी हो गई है 10,000 की, यानी कि साल में पहले आप मैक्सिमम 21,000 रुपए तक के फ्री प्रोडक्ट्स ले सकते थे लॉयल्टी के। अब आप साल में 10 + 10 + 10 30,000 रुपए तक के प्रोडक्ट ले सकते हो साल में। तो आपके लिए बेटर ये हो गया। 1800 से आप अगर आप करोगे तो 80% काउंट होगा, 2500 या उसके ऊपर करोगे तो आपका 100% काउंट होगा। तो ये लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस जो आप लोग कहते थे सर वो बेटर है, सीवी में हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें रुपए में समझ में आता था, तो आपका रुपए में आ गया वापस जैसे लॉयल्टी थी। लॉयल्टी में सिर्फ एक परिवर्तन करा गया है, वो ये है कि आपकी कैपिंग, अब आप ज्यादा का कूपन ले सकते हो। आपकी कैपिंग 7000 की थी, अब आपकी कैपिंग 10,000 की हो गई है। यानी कि साल में मैं 21,000 का फ्री प्रोडक्ट ले सकता था, अब आप 30,000 तक के फ्री प्रोडक्ट लॉयल्टी के थ्रू ले सकते हो। तो लॉयल्टी आपकी रन कर रही है। आपके मन में कई सारे सवाल हो रहे होंगे कि जी लॉयल्टी हमारी जो चली थी फरवरी में उसका क्या होगा। कुछ लोगों की लॉयल्टी छूट गई फरवरी में सर, वो नाराज हो गए थे क्योंकि आप सीवी पर ले आए थे, या कुछ लोग वैसे ही नहीं कर पाए, उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं लॉयल्टी की जो क्लोजिंग डेट है, क्योंकि मार्च में ये अभी हमारा प्रोसेस चल ही रहा था, मोदी वे को हमने और बेटर करके आपके आगे लाए। तो मार्च में फुल मंथ आपको लॉयल्टी का मिल रहा है। आपको पता होगा कि मार्च में हम क्लोजिंग अर्ली करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है। वित्तीय वर्ष हम क्लोज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होता है, इसलिए जो मार्च का बिलिंग है वो 28 मार्च तक है। तो जो आपकी लॉयल्टी है वो 28 मार्च तक है। आप में से कोई जो न्यू ज्वाइनी है उसको फुल मंथ मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। लॉयल्टी कब तक रहेगी, लॉयल्टी जैसे पहले 25 तारीख तक रहती थी, लॉयल्टी अब हर महीने आगे चलकर आपकी 25 तारीख को क्लोज होगी। बट मार्च में ये 28 तारीख तक है। तो जिन लोगों ने अभी लॉयल्टी नहीं कराई है, आप अपनी लॉयल्टी करा लो। जिन लोगों की लॉयल्टी मिस हो गई थी अब आप करा लो। अब आप में से बहुत से लोगों के सवाल होंगे जी मैंने फरवरी में करी थी उसका क्या होगा। तो उसका आंसर हमारी अगली स्लाइड है। आपने मान लीजिए अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तो आप रुपीज में ही कर रहे थे, आपने रुपीज में करा 3,000, नवंबर में आपने 3,000 किया, दिसंबर में आपने 2,000 किया, जनवरी में आपने 2,500 किया। फरवरी में अगर आपने लॉयल्टी छोड़ दिया, आपने नहीं करा, या आपने 1800 रुपए से कम करी लॉयल्टी, या आपने पर्सनल सीवी आपका 1000 से कम था मान लीजिए,
या तो आपकी लॉयल्टी मिस हो गई टोटली फरवरी में, ऐसे आपकी टीम में लोग होंगे जिन्होंने लॉयल्टी करी नहीं फरवरी में, या आप में से बहुत से लोगों ने 1800 रुपए से कम की लॉयल्टी डाली फैब में, या आपका जो पर्सनल सीवी था वो 1000 से कम था। तो आप घबराइए मत, फरवरी मंथ हम आपका जो है काउंट नहीं कर रहे, उसको नल मान रहे हैं, और मार्च को हम आपका 5वां महीना मान लेंगे। वैसे तो जनवरी आपका 4th मंथ था, फरवरी आपका 5th मंथ होना चाहिए, बट क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई, आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, इसलिए समीर सर ने कहा जिसकी भी लॉयल्टी मिस हो गई है फैब में, या जिस किसी ने अपनी लॉयल्टी में 1800 रुपए से कम डाला या पर्सनल सीवी 1000 से कम किया, उसका 5वां महीना मार्च होगा, उसका 5वां महीना मार्च होगा। यानी कि 5वें महीने मार्च में आपको कर रहा है, जो महीना मार्च का चल रहा है, 28 तारीख के अंदर 1800 या उसके ऊपर का लॉयल्टी का आप करा लो, तो आपका 5वां महीना हो जाएगा और आगे आपकी लॉयल्टी कंटिन्यू रहेगी। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फरवरी में 1800 रुपए से ज्यादा की परचेसिंग करी होगी, या 1000 पर्सनल सीवी से ज्यादा डाला होगा, बराबर या ज्यादा डाला होगा, तो हम फरवरी में आपका 5वां महीना मान ले रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, फरवरी के पहले की तो चिंता करनी नहीं, वो ऑलरेडी रुपए में चल रहा था। अभी ये मोदी में जब प्लान आया था फैब में ही आया था, फैब में या तो आपने जीरो किया होगा, या आपने 1800 या 1000 से कम किया होगा, या 1800 या 1000 से ज्यादा किया होगा, यही 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपने जीरो किया, आप घबराओ मत, मार्च में आप अपना 1800 या उसके ऊपर का कर लो, आपकी लॉयल्टी को हम कंटिन्यू मान लेंगे, हम फरवरी ब्रेक नहीं मानेंगे। हम आपकी फरवरी को जो भी मंथ आपका चल रहा होगा, अगर आपका जनवरी तीसरा मंथ था तो मार्च आपका चौथा मंथ हो जाएगा, आपका ब्रेक नहीं होगा। अगर आपका जनवरी 5वां महीने था तो मार्च आपका छठा महीना हो जाएगा, जनवरी आपका चौथा महीना था तो मार्च आपका 5वां महीना आ जाएगा। नहीं सर, मैंने तो 1800 के ऊपर किया था, मेरा 1000 सीवी से भी ऊपर था, तो ऑलरेडी हम आपका फरवरी को 5th मंथ मान लेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपका लॉयल्टी बिल्कुल सिंपल हो गया। लॉयल्टी क्या हो गया, जैसा जनवरी दिसंबर नवंबर 2024 में मेरा लॉयल्टी चल रहा था, बिल्कुल वैसा ही 1800 पे 80% काउंट, 2500 पे हम 100% काउंट करते थे। पहले हम 7000 का ही प्रोडक्ट ले सकते थे 6 महीने बाद मैक्सिमम, अब आप 10,000 के ले सकते हो। ये एक बेटरमेंट आपके में हो गया। तो ये आपका लॉयल्टी का हो गया। दूसरा आपका एक जो चैलेंज आ रहा था कि सर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली यूजर्स हैं, उनको सेल्फ परचेज पे जब पैसा कुछ भी भले चेक आता था 100 का, भले 125 का आता था, वो लोग खुश होते थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमने आपके लिए अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी ला दिया है। अगर आप नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर मींस जिसने 500 पर्सनल सीवी से कम किया है, 500 पर्सनल सीवी से कम मतलब 700-800-900 रुपए की भी परचेजिंग नहीं कही है, वो नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर है। बट जिसका पीसीवी 500 से लेकर 2000 के है, तो उसको हमने क्या करा है, 7% पे टैग किया। 500 से 19,999 आप हमारे लिए एडवाइजर हो गए और आप टैग हो गए 7% पे। 20,000 से लेकर 39,999 तक, 39,999 तक आप हमारे सीनियर एडवाइजर हो गए, आप 9% पे टैग हो गए। अगर आप अपना 500 पीसीवी कर लेते हो और आपका क्यूमुलेटिव जीसीवी 40,000 के ऊपर चला जाता है, आप 11% टैग होगे। और जितने भी हमारे गोल्ड एंड अबव है, अगर उनका टाइटल है, उनका रिक्वायरमेंट कितना है वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। सिल्वर तक का रिक्वायरमेंट 500 सीवी है, गोल्ड एंड अबव का भी हम आपको रिक्वायरमेंट दिखाएंगे। अगर आप अपना रिक्वायरमेंट कर रहे हो, आप 11% पे टैग होगे। मींस अगर आज मैं 1000 सीवी का काम कर रहा हूं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल एडवाइजर आ रहा हूं, तो 1000 का 7% मुझको बन जा रहा है। या मैं 11% पे हूं, मेरे नीचे 2 लोग नए आए, एक 7 पे आया, एक 9 पे आया, तो 11 माइनस 7 और 11 माइनस 9 का डिफरेंशियल बोनस मुझको मिल जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जैसे पहले ये एक्यूमुलेटिव था, ये एक्यूमुलेटिव है। तो आपका जो दूसरा एक चैलेंज आ रहा था कि सर कुछ लोगों को भले 100 रुपए का चेक आता था, वो खुश रहते थे, सर मेरी पर्सनल परचेज पे मुझको मिल जाता था, भले 100 मिलता था, 200 मिलता था, 300 मिलता था, लोगों को अच्छा लगता था। तो वो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7, 9 या 11% के रूप में आपको वापस मिल गया। मिनिमम पीसीवी जो एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर या सिल्वर के लिए वो 500 है, गोल्ड एंड अबव के लिए कितना चाहिए, अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स को देखते हैं। तो अब आपका लॉयल्टी बढ़िया हो गया, लॉयल्टी जैसे था वैसा ही हो गया। सर मैं फरवरी में मिस कर गई, कोई बात नहीं, मार्च में कर लो, हम उसको कंटिन्यू मानेंगे। जो फेब में अगर आपका चौथा महीना था, तो मार्च को चौथा महीना मान लेंगे। फेब आपका मान लीजिए तीसरा महीना था, मिस हो गया, तो मार्च को हम आपका तीसरा महीना मान लेंगे। फेब हो सकता है आपका 7वां महीना था, आपका मिस हो गया, तो मार्च हम आपका 7वां महीना मान लेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपने ऑलरेडी फेब में 1800 या 1000
पीसीवी से ज्यादा का काम किया है तो फेब आपका ऑलरेडी तीसरा या चौथा या पांचवा महीना जो था उसको हम मान लेंगे और मार्च आपका आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सिंपल लॉयल्टी हो गया। और अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7, 9 और 11 ये अक्यूमुलेटिव है। इस बार मैंने 500 पीसीवी किया, मैं एज एन एडवाइजर आया, मेरी टीम बनी और मेरा इस बार ही आ गया 15,000 पीसीवी। तो 15,000 पीसीवी था तो 15,000 प्लस 500 जुड़ा तो मैं अभी भी एडवाइजर पे हूं। अगले महीने मेरा फिर 15,000 आ गया तो मैं 20,000 क्रॉस कर गया, मैं सीनियर एडवाइजर, मैं 9% पे आ गया। तो जैसे पहले एक्यूमुलेटिव चलता था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। इस पर आपको डिफरेंशियल बोनस भी मिलेगा। मैं 11 पे हूँ, मेरे नीचे जितने भी लोग 7 या 9 पर होंगे उनसे मुझको डिफरेंशियल बोनस भी आएगा। तो ये आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हो गया। जो आपको लग रहा था कि ये सर कुछ लोगों को मनी बैक आ जाता था, कैश बैक आ जाता था, भले वो 120 आता था, 140 आता था, वो उससे खुश थे, तो आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी हमने आपको दे दिया है। शेयरिंग बोनस, शेयरिंग बोनस में आपका एक चैलेंज था। शेयरिंग बोनस में आपने कहा कि सर जो बंदा नया आता है उसको अगर हम कह रहे हैं कि अपने नीचे स्पॉन्सर करो तो वो तैयार तो है सर, बट अपना पर्सनल 2000 पीसीवी करना थोड़ा सा उसको टफ है क्योंकि वो बिल्कुल नया है। तो समीर सर ने इस चीज पर ध्यान दिया, मैनेजमेंट ने इस चीज पर काम किया। अब आपको शेयरिंग बोनस लेने के लिए आपको, यानी कि आप अगर अपने नीचे स्पॉन्सर कर रहे हो तो स्पॉन्सर अपलाइन को शेयरिंग बोनस लेने के लिए मिनिमम 1000 पर्सनल सीवी करना है। यानी कि उसको 2000 से घटा के कितना कर दिया, 1000 पर्सनल सीवी कर दिया है। और जो आपके लेवल 1 पर आएगा उससे आपको 10% मिलेगा और जो आपका लेवल 2 पर आएगा उससे आपको 5% मिलेगा। पहले ये 3 महीने के लिए था, अब आपको 2 महीने तक बी और सी से मिलेगा। लेवल 1 और लेवल सी से जो भी ये अपना पीसीवी करेंगे उससे आपको 2 महीने तक मिलेगा। अब बी कितना करता है, सी कितना करता है, वो 500 भी कर सकता है, वो 1000 भी कर सकता है, वो 20,000 भी कर सकता है, वो 50,000 भी कर सकता है पर्सनल सीवी। ये डिपेंड करता है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अब आपका जो शेयरिंग बोनस हो गया है आपके स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर पे है। अब आपको 2000 पर्सनल सीवी नहीं, अब आपको 1000 पर्सनल सीवी पे आप शेयरिंग बोनस के हकदार हो जाओगे अगर आप अपने नीचे एक नई स्पॉन्सरिंग करते हो। और जो नया स्पॉन्सर्ड बंदा है अगर वो भी अपने नीचे एक और स्पॉन्सरिंग ले आता है तो आपको 2 लेवल तक मिलेगा। लेवल 1 से आपको 10% मिलेगा और लेवल 2 से आपको 5% मिलेगा। ये कितने महीने मिलेगा, ये 2 महीने मिलेगा। तो ये हो गया। अब आप में से कुछ लोगों का होगा सवाल कि जो सर ऑलरेडी हमने जब ये तो अनाउंस कल हुआ है बट हमने तो शेयरिंग बोनस में जो काम किया था उस पर तो 20 और 10 था। तो जो भी शेयरिंग बोनस का आपका पे आउट हो चुका है उसको कंपनी रिकैलकुलेट करेगी और उसको उसको एज पर न्यू स्लैब रिकैलकुलेट करके हम आपको पे आउट करेंगे। तो ये आपका शेयरिंग बोनस हो गया। तो शेयरिंग बोनस वीकली पेमेंट है। 1 से 7 पहला वीक चलेगा, 8 से 14 दूसरा वीक चलेगा, 15 से 21 तीसरा वीक चलेगा और 22 या उसके बाद जो भी डेट लास्ट होगी 30 या 31 वो आपका चौथा हफ्ता होगा। तो ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग। और हम सब जानते हैं बिना स्पॉन्सरिंग के डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं चलती। मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूं, आज हम 4 से 24 लोग इस जूम सेशन पे हैं, मैं बार बार आपको सिखाता हूं, मैं बार बार आपको बताता हूं बिना स्पॉन्सरिंग के ये बिजनेस नहीं चल सकता। अगर आप 1 लेग पर है, आप 2 लेग पर है तो आप क्या कहते हैं इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। स्पॉन्सरिंग मेन शस्त्र या अस्त्र है इस बिजनेस का। दबा के स्पॉन्सरिंग करिए। अगर मैं यूपी की भाषा में बोलूं तो दबा के स्पॉन्सरिंग करिए। अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। हम उन्हीं 2 4 10 खिलाड़ियों में खेलते रहेंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर आईपीएल का एग्जांपल देता हूं। अब बुमराह जी खेले चाहे ना खेले, हमारे पास मोहम्मद शामी जैसे फास्ट बॉलर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या क्या कहते हैं जडेजा ये नहीं खेले हमारे टी20 मैच में, लेकिन टी20 हमें अभिषेक शर्मा ने जिता दिया, बिल्कुल यंग खिलाड़ी। तो मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा हूँ आज आज हमारे पास क्रिकेट का इतना पूल क्यों है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे लोगों को हमने आईपीएल में स्पॉन्सर किया, बहुत सारे खिलाड़ी नए आए और उनमें से हमको लीडर्स मिले। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये बिजनेस बिना लीडर्स के रन नहीं कर सकता। और लीडर्स कहां से मिलेंगे, जब आप स्पॉन्सरिंग करोगे। आप बुरा मत मानना बट 90% लोग आपका पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप अकेला चलो अकेला चलो अकेला चलो, आप अकेले कर चलने की कोशिश कर रहे हो। अकेले कितनी मीटिंग कर लोगे, अकेले कितना कर लोगे। मैं बार बार इस वर्ड को यूज करता हूं, मैं बार बार आपसे कहता हूं स्पॉन्सरिंग 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 स्पॉन्सरिंग। मुझे 24 साल हो गए आज डायरेक्ट मार्केटिंग में। मैं बता रहा हूं मूल शस्त्र, मूल अगर आपके पास अस्त्र है, वेपन है, वो है स्पॉन्सरिंग। अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे सिस्टम में। बिना स्पॉन्सरिंग के आप या तो जहां हो वहीं रह जाओगे या आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपनी टीम में दबा के स्पॉन्सरिंग करो। स्पॉन्सरिंग करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, जूम से स्पॉन्सरिंग नहीं होती।
जूम से स्पॉन्सरिंग नहीं होगी। आप चाहो कि मैं जूम पे बैठे बैठे स्पॉन्सरिंग कर लूं, जूम से स्पॉन्सरिंग नहीं होगी। तभी आपने देखा है कि दशहरी आम या चौसा आम ठेले पर कैटलॉग से बिक रहा हो कि जी ये रहा कैटलॉग, ये रहा दशहरी, ये रहा चौसा। ग्राहक पूछे कैसा है दशहरी चौसा, और कहो जी कैटलॉग में चाट के देख लो मीठा है कि नहीं। कभी आपने तरबूज देखा है कि कैटलॉग से सेल हो रहा है? जी ये रहा कैटलॉग, ये तरबूज है, खरबूज है। अरे वो तरबूज भी काट के खिला के दिखाता है आपको मीठा है। अरे जब तक आप घर से नहीं निकलोगे आपकी स्पॉन्सरिंग होगी नहीं। लोग जूम पर लगे, पता नहीं कितना जूम जरूरी है। कभी कभी अब आज जूम क्यों हम कर रहे हैं? हम इसलिए जूम कर रहे हैं जैसे जो नया आया कल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बता दे। अब 2-4 दिन बाद हम इतनी जूम थोड़ी ना करेंगे, हम फील्ड में निकलेंगे। बिना फील्ड में निकले स्पॉन्सरिंग हो ही नहीं सकती। और जो जूम का खिलाड़ी है वो कभी बूम नहीं करेगा। आप लिख लो, जूम कभी बूम नहीं करेगा, फील्ड बूम करेगी। आप जूम ठीक है, आपने हफ्ते में 1 बार कर लिया, महीने में 4 बार कर लिया, बट अगर आप जूम पर ही लगे रहोगे तो घर से कब निकलोगे? आप वही कैटलॉग से आम बेच रहे हो, चौसा और लंगड़ा, चौसा लंगड़ा बेच रहे हो, कैटलॉग से बेच रहे हो कि जी खा के देखो मीठा है खट्टा। तो बिना कैटलॉग दिखा के और डेमो करने में बड़ा फर्क है। किसी के घर में बैठ के डेमो करना और हाथ अपने गंदे करना और उसको टच एंड फील कराना में फर्क है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लान तब काम करेगा जब घर से निकलोगे, स्पॉन्सरिंग करोगे। घर से नहीं निकलोगे तो प्लान नहीं काम करेगा। फिर कहोगे जी अच्छा नहीं है। अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा होगा, लोगों को पैसे आएंगे। पिछला अच्छा था तो पिछले में पैसे क्यों नहीं कमाए? क्योंकि हमने काम नहीं किया, हम घर से कम निकलते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाथ जोड़कर विनती है, घर से निकलिए, मीटिंग करिए। जहां जहां ट्रेनिंग रूम है ट्रेनिंग रूम्स में आइए, टीपी को ट्रेनिंग रूम्स में डेवलप करिए, वहां पर मीटिंग्स करिए। जहां ट्रेनिंग्स आप कर रहे हो वहां पर लोगों को लेकर आओ। बिना उसके नहीं होगा। स्पॉन्सरिंग में स्पॉन्सरिंग सबको करनी है। सर मैं तो डायमंड लू, मैं क्यों स्पॉन्सरिंग करूं? अरे क्यों नहीं करो? आपके 6 क्या सॉलिड लेग्स चल रहे हैं? नहीं चल रहे तो क्यों नहीं करोगे? क्या आपके आगे बढ़िया लेग्स चल रहे हैं, फ्रंट लाइन नहीं चल रहे तो क्यों नहीं करोगे? भाई स्पॉन्सरिंग तो मस्ट है। सर अभी एक ही टीम कर रहा हूँ। अरे एक टीम में कब तक कर लोगे? 4 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, एक या 2 टीम। टीम्स नहीं बढ़ेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा को एक्सपीरियंस है। मैं आपको 24 साल का निचोड़ बता रहा हूँ अपना। जूम करो, बट जूम में 1.5 घंटा 2 घंटा खराब करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बिना घर से निकले कुछ नहीं होगा। घर से निकलना ही पड़ेगा इस बिजनेस को लेकर। इस बिजनेस में डेमो दिखाना पड़ता है, इस बिजनेस में लोगों से बात करनी पड़ती है, क्लोजिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ पर कैसे क्लोजिंग कर लोगे? यहाँ पर कैसे डेमो दिखा लोगे? टच एंड फील, एक एक्सपीरियंस। तो स्पॉन्सरिंग बोनस जो है, शेयरिंग बोनस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोनस है। आप किसी भी लेवल पर हो, आप स्पॉन्सरिंग करो। 10%, 5% आपको 2 महीने तक देके जाएगा। और अगर बी और सी सोचो, वेट मैनेजमेंट पे काम करने लगे, वेट मैनेजमेंट की 30 डेज का किट पैक सेल करने लगे, तो 5800 के लगभग सीवी है उस पर। सोचो अगर उसने 6000 मोटा मोटा मान लो कैलकुलेशन के लिए, 5 किट भी निकाल दी उसने, 6000 इंटू 5, 30,000 सीवी हो गया। 30,000 का 10% सोचो। तो आप इस तरह से सोचो। अब हाई वैल्यू के हाई सीवी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मोदी वे में, उन पर काम करो। नहीं सर वही ठीक था, वही ठीक था। तो अगर वही ठीक था तो क्यों नहीं किया? अब आ रहा है तो भी नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा निकलो। आप एडवाइस देते हो, आप बताते हो, हम सुनते हैं, बट अब हम भी आपको कुछ कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं स्पॉन्सरिंग करो, हम भी कह रहे हैं घर से निकलो। और अब घर से निकलो, काम करो, कि आगे शेयरिंग बोनस आएगा। ये आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे हम बात करते हैं अपने ट्रिपल पावर बोनस की। ट्रिपल पावर बोनस में आपको चैलेंज आ रहा था, सर फ्रंट लाइन, उसकी फ्रंट लाइन, फिर उसकी फ्रंट लाइन, उन्हीं से निकालना ये तो असंभव है सर। नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में एक आध लोग तो ऐसे हैं जो नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो हमने उसका भी सोल्यूशन आपको दे दिया। समीर सर ने कहा चलो उसका भी सोल्यूशन हम आपको दे देते हैं। अब जो हमारा ट्रिपल पावर बोनस है, इसमें आपको अपना पर्सनल सीवी 2000 करना है। जो फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम है, फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम मींस जो मेरे डायरेक्ट में है, उनसे मुझे 12,000 सीवी निकालना है। अगर मेरे 3 लोग डायरेक्ट में है तो मैं हो सकता 3, 3 6, 3 9 और 3 अपना कर लिया, 12 हो गए। या हो सकता है कि मेरे 6 है एक्टिव, 2000 2000 2000 2000 2000 तो 12,000 हो गए। तो आप या 4,000 4,000 4,000 तो 12 हो गए। तो 3 लोगों से मुझे, जो मेरी फ्रंट वॉल्यूम है, उनमें से 3 लोगों का 2000 पीसीवी होना चाहिए। वो लॉयल्टी में भी हो सकता है, वो मल्टीपल इनवॉइस पे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मेरा पर्सनल 2000 पीसीवी होना चाहिए और मेरी फ्रंट वॉल्यूम 12,000 होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मैं लेवल 1 पर आ जाता हूं, मुझे 1 शेयर मिलेगा। अब ट्रिपल पावर बोनस एक पूल बन गया है, 8% का पूल बन गया जो कि मंथली पे होगा। और इसका जो वैल्यू है
वो आपके काफी सारे अप्लायंस थे हमारे टॉप 100 में, आप वैल्यू पूछना, वैल्यू इसका ठीक ठाक है पूल का। तो आपका एक शेयर जो है वो आपको मिलेगा। अब एक शेयर का वैल्यू 2500-2200 के आसपास है, तो आपने अगर पहला ऐसा कर लिया तो आपको एक शेयर मिल गया। अब आपकी जो फ्रंट 3 लेग्स थी वो, या उनमें से कोई भी 3 अलग लेग्स में कहीं भी, अब डायरेक्ट की बात नहीं, कहीं भी कोई भी लेवल 1 करता है, आपका लेवल 2 हो जाएगा। ए, बी और सी मेरे 2-2 हजार के थे, इनके ऊपर मैंने काम किया। ए के नीचे A1, A2, A3 ने नहीं किया, A4 ने कर लिया अपना लेवल 1। बी के नीचे B5 ने कर लिया अपना लेवल 1, और सी के नीचे C10 ने अपना लेवल 1 कर लिया। तो जैसे ही तीनों अलग अलग लेग्स में कहीं भी कोई अपना लेवल 1 करेगा, तो मेरा लेवल 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मैं 3 शेयर का हकदार हो जाऊंगा। अगर शेयर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2500 है, तो 3 शेयर कितने के हो गए? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7, 7500 रुपए आपके पास आ गए। अगर आपने पहले 2000 या 2500 ले चुके थे, तो उसको लेस कर दीजिएगा, तो आपके पास 5000 आ गए। लेवल 3 मुझे कैसे मिलेगा? किसी भी 3 अलग लेग्स में कहीं भी मेरे अगर लेवल 2 अचीवर्स आ गए, तो मैं ऑटोमेटिकली लेवल 3 पे हो जाऊंगा। और जैसे ही मैं लेवल 3 पे हो जाऊंगा, मुझे 13 शेयर मिल जाएंगे। और अगर 2000 का भी एक शेयर है, तो 13 इंटू 2000, 26,000 रुपए मेरे को आ गए। तो ये आपका मंथली पे आउट है, 8% का पूल है। अब आपको अपने पहला लेवल तो अपने फ्रेंड से निकालना है, बाकी लेवल 2 और लेवल 3 3 अलग अलग टीम्स में कहीं भी, 3 अलग अलग टीम्स है, कहीं भी आपका किसी भी लेवल पर कोई अपना लेवल 1 कर रहा है, आपका लेवल 2 हो जाएगा। 3 लोगों ने अपना लेवल 2 करा, आपका लेवल 3 हो जाएगा। तो बहुत आसान कर दिया। तो इस पर काम करिए। आज आप बैठिए, कौन आपके लेवल 1 के लोग हैं, कौन से आपके लेवल 2 तक जा सकते हैं, कौन से आपके लेवल 3 तक जा सकते हैं, और इस पर काम करिए। ये नहीं कि बैठे बैठे होगा, इस पर काम करना पड़ेगा, उनके साथ वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी आमदनी है आपको। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि जी एलपीवी आता था, मजा आता था, तो ये एक तरह से अगर आप देखो, तो आपको एक अच्छा पैसा देके जा रहा है। इस पर आप काम करो। आगे अगर हम बढ़ते, तो मैं एक एग्जांपल देखिए, मैंने 3000 पर्सनल वॉल्यूम किया अपना। मेरे A B C D और ई लेग था, ई इनएक्टिव था, बट मुझे फ्रंट वॉल्यूम अपना 12,000 निकालना था। तो 3 तो मेरे हो गए, ए का 3 6, बी का 3 9, सी का 2 11, डी का 1 12। क्या मेरे 12,000 कंप्लीट है? यस, आंसर इज यस। क्या मेरा 2000 है? बिल्कुल यस। क्या कोई 3 फ्रंट लाइन है जिनका 2000 सीवी या उससे ज्यादा है? बिल्कुल। ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है, सी का ज्यादा है। मैं क्या हो गया? लेवल 1 क्वालिफायर हो गया। मेरे को जो भी वैल्यू बनेगी उस पूल की, एक शेयर की, वो मुझे मिल जाएगी। मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 2000 बनती है, मुझे 2000 मिल जाएगा। मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 2500 बनती है, मुझे 2500 रुपए आ जाएंगे। आइए अब लेवल 2 कैसे होगा ये देखिए। मेरा लेवल 1 तो हो गया। ए के नीचे A1 था, बट वो उसने क्वालिफाई नहीं किया। सी के नीचे C1 था, उसने भी क्वालिफाई नहीं किया। ई तो इनएक्टिव था, बट ई के नीचे एक E1 था जिसने लेवल 1 कर लिया अपना। जैसे मैंने अपना लेवल 1 किया था, इसने अपना लेवल 1 कर लिया, इसको एक शेयर मिला। सी के नीचे C1 ने तो नहीं किया, लेकिन C2 ने। ठीक इसी तरह ए के नीचे A1 ने तो नहीं किया, बट A2 ने अपना शेयर ले लिया। कहीं भी डेप्थ में, कहीं भी डेप्थ में, इनफाइनाइट डेप्थ में, कहीं भी अगर आपका लेवल 1 का क्वालिफायर निकल आया, तो आप लेवल 2 के क्वालिफायर हो जाएंगे। यहाँ क्या हुआ? क्या मेरा पर्सनल सीवी 2000 है? बिल्कुल है। क्या मेरी फ्रंट लाइन वॉल्यूम 12,000 है? बिल्कुल है। क्या मेरे 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2000 किया? बिल्कुल। क्या मेरे 3 लोग ऐसे हैं कहीं भी टीम में, 3 अलग अलग टीम में, जिन्होंने लेवल 1 क्वालिफाई किया है? हाँ बिल्कुल है। A2 है, C2 है और E1 है। तो क्या मैं लेवल 2 क्वालिफायर हो गया? हाँ बिल्कुल, लेवल 2 क्वालिफायर हो गया। आपको 3 शेयर आ जाएंगे। और अगर शेयर की वैल्यू 2000 है, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपए। अगर आपको पहले 2000 मिल चुके थे, तो 4000 और ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपका लेवल 2। अब आप कहीं भी डेप्थ में कर सकते हो। अब आपको ये कहना अब नहीं पड़ेगा, अरे सर वो डायरेक्ट वाला तो मेरा काम नहीं करता, तो बेकार था। मेरे नीचे तो सीमा थी, वो तो अच्छा कर लेती थी। मेरे नीचे तो गोपी था, वो अच्छा कर लेता। मेरे नीचे तो प्रवीण था, वो अच्छा कर लेता। सर ये आगे वाले तो मेरे नहीं कर रहे। अब आप करा सकते हो। अब आप कहीं से भी करा सकते हो। तो ये बहाना अब नहीं है। 25,000 पर काम करो। 25,000 के आसपास की वैल्यू अगर बनती है, तो 25,000 के आसपास पे काम करो। ये एक आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। सर मेरी तो एक ही टीम है, तो बहाना नहीं चलेगा। स्पॉन्सरिंग 3 4 या 5 या 6 लाख पर काम करो, 6 लाख का प्लान है। तो ये कह देना कि जी मेरी टीम नहीं है, इससे काम थोड़ी ना चलेगा। घर से निकलना पड़ेगा, बिना घर से निकले नहीं होगा। तो लेवल 2 क्वालिफायर्स। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम और समझते हैं मोदी वे जनरेशन बोनस।
मोदी वे जनरेशन बोनस में अब आप यहाँ पर देखिए, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर सिल्वर को 500 पीसीवी करना था, यहाँ देखिए गोल्ड को मिनिमम 1000 करना है, प्लैटिनम को 1000 करना है, सफायर, रूबी और एमराल्ड को 2000, डायमंड, येलो डायमंड और ब्लू डायमंड को मिनिमम 3000 करना है। और एक चीज और आपको देखनी है कि गोल्ड को जो 40,000 ग्रुप सीवी करना है, उसमें से उसको साइड वॉल्यूम 20% की मेंटेन करनी है, यानी कि 8,000 उसका साइड से आना चाहिए। अगर 32,000 का एक लेग है तो 8,000 साइड वॉल्यूम भी करनी है। और अगर 60,000 का ग्रुप वॉल्यूम प्लैटिनम को करना है तो उसका 20% साइड वॉल्यूम आनी चाहिए, यानी कि 12,000 साइड वॉल्यूम भी मिनिमम आनी चाहिए। अगर 48,000 का एक लेग है तो 12,000 आपके साइड से आने चाहिए। बाकी सफायर में कोई ऐसी साइड वॉल्यूम की कंडीशन नहीं है, वहां पर 2 गोल्ड चाहिए, रूबी पे 3 प्लैटिनम चाहिए, एमराल्ड पे 4 सफायर चाहिए, डायमंड पे 4 रूबी, इसी तरीके से येलो एंड ब्लू पर आपको अलग अलग, येलो पे 5 रूबी, और अगर हम ब्लू डायमंड की बात करें तो 5 एमराल्ड, और अगर हम ग्लोबल डायमंड की बात करें 6 डायमंड डायरेक्ट चाहिए आपको। ये आपकी कंडीशन है। अब आपका यहाँ पर आप कहते हैं जी सर वो जो आप टीम बोनस दे रहे थे ना, उसमें क्या था, लेवल था, कोई भी 1000 कर लेता था तो वो मेरा लेवल ब्रेक कर देता। मेरा काम तो शुरू के 5 लोग नहीं करते, नीचे वाले कर रहे थे। अब आपके जनरेशन से डिसाइड होगा, जहां भी आपका पहला गोल्ड मिलेगा वो आपकी पहली जनरेशन होगा, वहां से आपको 2 या 3% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लैटिनम हूं तो मेरा जहां पहला गोल्ड मिलेगा उस पर 3% मिलेगा, जहां मेरा दूसरा गोल्ड मिलेगा उस पर मुझे 2% मिलेगा, जहां मेरा तीसरा गोल्ड मिलेगा उस पर 2% मिलेगा, जहां मेरा चौथा गोल्ड मिलेगा उस पर 3% मिलेगा। तो जहां काम हो रहा है वहां से आपको परसेंटेज आ रहा है, और जहां आप अपना काम कर रहे हो उस पर आपको 2% आ रहा है। आइए एक एग्जाम्पल से समझ, ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैं था प्लैटिनम था, मैंने अपना 2000 किया, ए था एक लेग मेरा और बी था एक लेग मेरा। ए ने 20,000 जीसीबी किया, बी ने गोल्ड किया, बी ने गोल्ड किया, एक लेग क्या कहते हैं उसकी गोल्ड है, और साइड से उसको जो करना था गोल्ड का 40,000 का क्या कहते हैं 20%, 8,000, तो उसने ऑलरेडी 15,000 किया हुआ है। सी के नीचे C1 और C2 है। अब मुझे कैसे जनरेशन बोनस मिलेगा? पहली चीज तो मेरे काम पर, अगर आप पीछे देखो मेरे काम पर मुझे सेल्फ गोल्ड पे 2% मिल रहा था, तो मेरे काम यानी कि 2,000 प्लस ए का वॉल्यूम 20,000, ये कितना हो गया 22,000, इस पर मुझको 2% मिलेगा यानी कि 440। अब बी क्योंकि गोल्ड है तो बी की साइड वॉल्यूम क्या है, बी मेरे पहली जनरेशन में आया, बी की साइड वॉल्यूम क्या है 1000 प्लस बी जो है 15,000, क्या हो गया 16,000। 16,000 पर मुझको मिला 3%, यानी कि 480 रुपए आ गए मुझको। सी जो मेरा है वो मेरी दूसरी जनरेशन पे है। सी का क्या है, C1 और C2, सी गोल्ड है, सी का टोटल वॉल्यूम कितना है, C1 C2 मिलाकर कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है। 40,000 का मुझे 2% यानी कि 8,000 रुपए, मुझे टोटल बोनस कितना आ गया 1,720 रुपए। तो जितना ज्यादा मैं गोल्ड एंड अबव क्रिएट करता जाऊंगा उतना ज्यादा मेरा ये जनरेशन बोनस बढ़ता जाएगा। तो मुझे अब टारगेट क्या करना है, अपने नीचे बहुत सारे गोल्ड एंड अबव निकालना। जितने ज्यादा मेरे गोल्ड एंड अबव निकलेंगे उतना ज्यादा मुझको जनरेशन बोनस आता रहेगा। तो ये हमने आपका जो आपको एक वो था कि सर क्या कहते हैं कोई भी 1000 करके बीच में आ जा रहा है और वो मेरी जनरेशन खराब कर ले रहा है। अब आपकी जनरेशन नहीं खराब होगी, जहां पर एक्चुअल काम हो रहा है वहां से आपकी जनरेशन स्टार्ट होगी, तो वो गोल्ड से स्टार्ट हो रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा गोल्ड एंड अबव निकालिए जैसे आपको मिल सके। अगर आप पुल की बात करो, पुल अगर आप देखो तो 14% ऑफ, पहले जो हमने पूल दिया था 7.25 दिया था, अब जो पूल हो गया 14%, यानी कि ऑलमोस्ट हमने डबल कर दिया। पहले आपको जो हमने लीडरशिप पूल दिया था वो 7.25 का दिया था, कंपनी ने इसको 14% कर दिया। बिल्डर बोनस पूल हमारा 1% है, सफायर से स्टार्ट है, रूबी और एमरल्ड, ये हम सब पहले ही जानते हैं। हमें इसको रिसीव करने के लिए अपना टाइटल सफायर या रूबी या एमरल्ड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक बंदे को स्पॉन्सर करना पड़ेगा जिसने 2000 पीसीबी किया हो उस महीने। वो प्रेफर्ड कस्टमर भी हो सकता है और एडवाइजर भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल देखो तो लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो 2% था उसको हमने 4.5% कर दिया है, और इसमें हमने सफायर को भी ऐड कर दिया है। सफायर भी ऐड हो गया, यानी कि सफायर को भी एक शेयर मिलेगा, यानी कि सफायर बनने पे आपको 2 शेयर मिल रहे हैं। रूबी
पे 2 शेयर यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 शेयर आपको बिल्डर पे मिल रहा है, यानी कि 3 शेयर मिल रहे हैं रूबी होने पर। और एमराल्ड अगर वहां पे ऊपर 2 शेयर ले ले तो आप 5 शेयर मिल रहे हैं, तो 7 शेयर मिल गए। और अगर आप डायमंड ब्रेक कर रहे हैं तो आपको 10 शेयर मिल गए। एलाइट लीडरशिप बोनस में फॉर ऑल डायमंड एंड अबव, यहाँ पर अगर आप एलाइट देखें तो हमने येलो से स्टार्ट किया था पहले, हमने यहाँ पर डायमंड को भी इंक्लूड कर लिया। साथ ही साथ येलो डायमंड पूल जैसे था 3%, 3 शेयर, ब्लू डायमंड पूल 3 शेयर, ग्लोबल डायमंड पूल 3 शेयर। तो ये हमारा 14 कैसे होगा, इसके बाद हमने आपके 2 पूल और ऐड कर दिए। वॉल्यूम बिल्डर पूल, आपको हो रहा था कि सर मेरा एक लेग था, एलपीबी हो जाता था, ठीक ठाक पैसा आ जाता था, तो लीजिए आपके लिए वॉल्यूम बिल्डर पूल आ गया 3% का, सफायर एंड अबव। कार फंड सर कहाँ गया, मजा आता था, मजा तो आता था, लेकिन मैंने एक साहब भिड़ने लगे कि साहब कार फंड कहाँ गया, मजा आता था। मैंने कहा कितनी कारें गई सर, 4 साल में तो अभी नहीं गई बट जाएंगी। तो मैंने कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपका सजेशन रखूंगा। कई लोग कहते हैं सर कार फंड तो बड़ा मजा आता था, मैंने कितना मजा लिया आपने, कितनी कारें आई सर, आई नहीं आएंगी, मैंने कितने साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हैं। मजा के लिए नहीं है, काम करने के लिए। ये लाइफस्टाइल फंड पूल आपका 1% है। जो भी आपका कार फंड था, ट्रैवल फंड था, वो लाइफस्टाइल फंड पूल में है, ऐड कर दिया गया है। ये सफायर एंड अबव के लिए 1%। अब इसमें क्या है कि अगर आप सफायर कर रहे हो या रूबी कर रहे हो या एमरल्ड एंड अबव कर रहे हो, तो आपकी लेग्स में अगर वॉल्यूम 1,20,000 या उसके ऊपर का आ रहा है तो हम आपको 1 शेयर दे दे रहे हैं। अगर दूसरी लेग में भी आ रहा है 1,20,000 के बाद, तो हम आपको एक और शेयर दे रहे हैं। तो एक सफायर मैक्सिमम 2 शेयर ले सकता है, और रूबी जो है वो मैक्सिमम 3 शेयर ले सकता है, और एमरल्ड जो है वो मैक्सिमम 4 शेयर ले सकता है। तो पर लेग, जो भी लेग आपकी 1,20,000 के ऊपर सीवी करेगी, उस पर हम आपको 1 शेयर देंगे। तो जो आपका जो एलपीबी वाला एक था कि सर एलपीबी का उसमें था, मजेदार था, भले आप लेते थे नहीं लेते थे ये मुझे नहीं पता, बट मजेदार था, तो वो मजा हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया आपका। जो भी लेग आपकी 1,20,000 के ऊपर आएगी, उस पर हम आपको 1 शेयर देंगे। आप मैक्सिमम सफायर पे 2 शेयर ले सकते हो। अगर 2 लेग आपकी जा रही है 1,20,000 के ऊपर, तो आप 2 शेयर ले लो। रूबी में अगर आपकी 3 लेग्स ऐसे जा रही है, तो आप मैक्सिमम 3 शेयर ले सकते हो, और एमरल्ड एंड अबव आप मैक्सिमम 4 शेयर ले सकते हो। तो यहाँ से आपका एक बढ़िया पैसा बन सकता है। तो ये वॉल्यूम बिल्डर पूल 3%, लाइफस्टाइल पूल 1%, पहले जो मैंने आपको पूल दिखाए थे 1%, 4.5%, 1.5, 1 और 1, ये मिलाकर आपके 14% का कंपनी का पूल हो गया। कंपनी का पूल का मतलब है जो कंपनी का टर्नओवर होगा, आपका टर्नओवर नहीं, पूरी कंपनी का, उड़ीसा का, कैलकाटा का, लखनऊ का, इलाहाबाद का, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, सब मिलाकर जितना भी टर्नओवर कंपनी का होगा, उसका जो भी बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से हम उसको अलग करेंगे, और उस पूल को 14% का पूल हम अलग करेंगे, और इसमें से हम पैसा बांटेंगे। तो ये एक अच्छा पैसा है। तो आप ट्राई करिए आगे जाने के लिए। अगर मैं बात करूं येलो या ब्लू डायमंड या ग्लोबल डायमंड, इस पर बहुत अच्छा पैसा, 1 शेयर का पैसा बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हम वहां ट्राई करें, क्यों हम उसी एक लेग पर लड़ते रहे। तो पैसे की कमी नहीं है, बट मुझे आगे निकलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। वॉल्यूम बिल्डर पूल हमने आपको दे दिया, लाइफस्टाइल फंड पूल आपको दे दिया, साथ ही साथ मोदी सर ने कहा, समीर मोदी सर ने कहा है, हम ट्रिप्स भी अब बेहतरीन ले जाएंगे, और ट्रिप्स जो ले जाएंगे हम पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से हम आपको जल्दी अनाउंस करेंगे। तो ट्रिप्स भी आपके लिए जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। ट्रिप्स पर भी आप मजा ले सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल लोगों को दिखा सकते हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने शॉर्ट में आज आपको बताया अपना मोदी वे न्यू प्लान। जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए वो बताए, बट मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस में आपको फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, देखिए घर बैठ के नहीं होगा, बातें करके नहीं होगा, दिखा के करके होगा। हम लोग खुद फील्ड में 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन बाहर रहते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, बिजनेस जनरेट होता है। घर बैठ के ये बिजनेस नहीं जनरेट हो सकता, रोज रोज जूम पर करके ये बिजनेस नहीं जनरेट हो सकता, जब तक आप नहीं निकलेंगे। देखिए सीखना एक चीज होती है, नॉलेज जब तक अप्लाई ना करें वेस्ट है। नॉलेज लेकर घर बैठे रहोगे किसी काम की नहीं है। नॉलेज अपने में 0 है, बट नॉलेज व्हेन अप्लाइड इज सक्सेस। तो नॉलेज को जब अप्लाई करोगे तब सक्सेस आएगी। खाली नॉलेज लिए जा रहे हो, सर नॉलेज ले ले, नॉलेज ले ले, नॉलेज लेके क्या करोगे? जब खुद निकलोगे फील्ड में नॉलेज आ जाएगी। अभी प्लान हमने कैसे सीखा भाई, जब हमको बताया गया पहली बार, 4 बार हमने पढ़ा, 4 बार हमने बोला, हम सीख गए। तो ये प्लान आप कैसे सीखोगे? जब आप 4 बार खुद पढ़ोगे, 4 बार लोगों को बताओगे, आप सीख जाओगे। बट जब फील्ड में उतर के करोगे, अप्लाई करोगे, तो पैसा आएगा। बट घर बैठ के पैसा नहीं आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, स्पॉन्सरिंग 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 और मीटिंग्स करिए। मीटिंग्स में लोगों को नए बुलाइए। बहुत से लोग सर संडे हो जाए, संडे हो जाए, संडे हो जाए।
मैं किसी ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं 4 दिन से ऑफिस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब तो मजेदार बात यह है कि हमारे कुछ सेंटर्स चारों संडे खुल रहे हैं, क्योंकि मोदी वे का वहां जुम्बा क्लासेस चारों दिन खुल रहे हैं। संडे को लोग नहीं आ रहे। संडे मिल जाए तो हम आग लगा देंगे। संडे को कोई आग नहीं लगती। आग मंडे भी लगती है, आग ट्यूसडे भी लगती है, आज वेडनेसडे भी लगती है, थर्सडे भी लगती है, फ्राइडे भी लगती है। जो आपका बंदा संडे को कह रहा है वो आता नहीं है। तो मेरी राय है, काम करने निकलो। सब कुछ सही हो गया है, सब सेट हो गया है। बिना काम करे पैसा नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे दूं। बिना स्पॉन्सरिंग करे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 1 लेग 2 लेग पे बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे? आगे बढ़ो। हमें आगे बढ़ना है, कंपनी को आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ना है। आप पीछे छूट जाओगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे शब्द हो सकता है आपको बुरे लगे, कड़वे लगे, मैं जान के बोलता हूँ ऐसा, जैसे आपको चुभे। जब चुभेगे तो आप निकलोगे, नहीं तो अच्छी बात है तो मैं भी कर सकता हूँ। बड़े अच्छे लग रहे हो, कपड़े अच्छे पहने, शर्ट अच्छी पहनी है। पैसा नहीं आएगा इन बातों से, पैसा आएगा काम करके ही। तो काम करो, क्योंकि मैं आज 24 साल हो गए, मैं आराम नहीं करता। मेरा आप शेड्यूल देख लोगे तो मैं काम ही करता हूँ, फील्ड पे घूमता हूँ, मिलता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ। तो बिना मीटिंग्स के, बिना निकले ये काम नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। जूम हफ्ते में 10 दिन पर, महीने में 4, महीने में 5 बहुत है। बट हर दिन 2 जूम, हर दिन 4 जूम, कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। उससे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जूम कब जरूरी है। अब नया फ्लोट कर रहा था तो एक बार में ज्यादा लोग आगे कैप्चर हो गए। आप कर लो, बता दो, बट फील्ड पे तो निकलना ही पड़ेगा। फील्ड पे निकलना पड़ेगा, तो आप फील्ड पे निकलो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आप सब लोग अच्छा करो, और हम सब आपके साथ हैं। और हम सब मिलकर बढ़िया करेंगे, और हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं।